1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र क्या रहे? 1857 की क्रांति का कारण क्या रहा था? 1857 की लगभग जो भारत में जो फौज थी अंग्रेजों की, उसमें भारतीय भी भर्ती थे। जो भारतीय भर्ती थे वो क्या कर रहे थे कि कारतूस, जो बंदूकों में गोलियां भरी जाती थी, उन बंदूकों की जो पीछे बैक साइड थी उसमें क्या किया गया था कि उसमें लगाई गई थी चर्बी। क्या लगाई गई थी? चर्बी। वो चर्बी गाय और सुअर की थी, जिसके कारण जो गाय की चर्बी थी उस कारण उसको ना लगाने के कारण, उसको लगाने के कारण जो है उसका मुख्य कारण रहा था, और वहां पे विद्रोह हो गया था। उसी विद्रोह में एक नाम आ गया था मंगल पांडे। क्या नाम आया था? मंगल पांडे। अगर देखिए बहादुर शाह जफर, इसी के चलते 1857 की क्रांति के मुख्य बहादुर शाह जफर वक्त था 12 मई 1857 को नेल्सन और हडसन के बीच जो हुआ, इनके साथ क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। नाना साहब तांते टोपे 5 जून 1857 जो इन्होंने कैम्बल में जो इनके साथ विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को कैम्बल में। उसका रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1857 में औरंजू में। लियाकत अली 1857, कर्नल नील कुंवर सिंह अगस्त 1857, विलियम टेलर और विसेंट आयर। खान बहादुर खान, उसका मौलवी अहमद खान, अल्लाह और अजी मुल्ला, इन सब ने क्या किया था? तब क्या हुआ था? विद्रोह। क्या हुआ था? विद्रोह। उसके बाद देखिए हमें महत्वपूर्ण विद्रोह कौन कौन से हुए थे। तो अगर भारत के महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में बात करें, सन्यासी विद्रोह ये कहाँ घटित हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। और ये केना सरकार दिलजी नारायण संबंधित नेता उसमें हुआ था, और ये 1760-1800 ईस्वी में हुआ था। फकीर आंदोलन बंगाल में हुआ, जो मजनू शाह 1776 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भील विद्रोह ये पश्चिम घाट में हुआ था। सेवाराम के नेता जो थे, इनसे सेवाराम थे, 1825 में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम जिसका नाम पड़ गया टीपू में, इसका जो मुखिया था, और साथ में 1825 में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, गोमधर कुंवर में हुआ था। वहाबी आंदोलन जो है बिहार में हुआ था। कौल आंदोलन छोटा नागपुर में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल बिहार तीर्थ सिंह में हुआ था। सुंथाल विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। पाइक विद्रोह कहाँ होगा? उड़ीसा में। अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे नील विद्रोह पेपर में आ चुका है, बंगाल बिहार में है। उसके बाद जो वीर विद्रोह पश्चिम घाट में हुआ। सन्यासी विद्रोह जो है आपका बिहार में हुआ, और फकीर विद्रोह कहाँ पे हुआ? बंगाल में। ये आपके पहले जो बहुत पहले जो पेपर है उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे कुछ विद्रोह, जैसे नील विद्रोह ये बंगाल में दिगंबर नेता थे इनके। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ। मोपला विद्रोह पेपर में आ चुका है, ये मालाबार केरला में हुआ था। कुका आंदोलन 2 बार पेपर में आ चुका है, ये पंजाब के क्षेत्र में था, भगत जवाहर मल के समय में। ताना भगत बिहार में हुआ था 1914 में। और उसके बाद तेभांगा आंदोलन बंगाल में कंपाराम सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन 1940 में आंध्र प्रदेश में हुआ। और अगर आप देखें तो उसके बाद तब से लेके अब तक जो है तेलंगाना एक क्या बन गया? अलग से राज्य। क्या बन गया? अलग से राज्य। उसके बाद चिपको आंदोलन था, वो किसके लिए था? पेड़ बचाने के लिए। किसके लिए था? पेड़ बचाने के लिए। लोग जो थे पेड़ों से चिपक गए थे। भारत स्वतंत्रता का संघर्ष जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला अंग्रेज विद्रोह संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। किसके साथ शुरू किया गया? सन्यासियों के। वो अगर देखिए भारत का जो विद्रोह है, भारत की जो संत परंपरा है, उन्होंने देखा कि हमारा समाज सो चुका है, तो सोने के चलते उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह। क्या किया? विद्रोह। 1887 में दादा भाई नारोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नारोजी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की थी। यानी कि बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नारोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला, क्या है? आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्ला ये हमारे पश्चिम बंगाल से थे। और उसके बाद बंगाल में पी मिश्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। किसका किया? अनुशीलन। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की, विनायक दामोदर सावरकर ने। उसके बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। किसको जाता है? तिलक के पत्र। किसका पत्र था वो? तिलक का। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। वैलेंटाइन शिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारत
भारतीय असंतोषजनक कहा था। क्या कहा था? असंतोषजनक। भारतीय असंतोषजनक। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की? श्यामजी ने। किसने की? श्यामजी ने। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीय ने लाला हृदय राम के नेतृत्व में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। किसकी पार्टी की स्थापना की? गदर पार्टी। गदर पार्टी किसने बनाई? लाला हरदयाल ने। 1915 में अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। किससे? केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ये क्वेश्चन ये आता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। यानी कि साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। कौन सा है? साबरमती आश्रम। और ये अहमदाबाद में है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। यह एक प्रथा थी जो अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी थी। उसके बाद है गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 1918 में कौन सा आंदोलन चला? कर नहीं। क्या है? कर नहीं। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। इसमें 1919 में देशव्यापी हड़ताल किसने चलाई? गांधी ने। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अगर बात करें रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग कांड खिलाफत आंदोलन में उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया। अगर बात आपको याद होगी तो 1919 में जो वहां पे हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, वो किसने कराया था? जनरल डायर। किसने कराया? जनरल डायर। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी नामक घटना हुई। तो चोरी नामक घटना कब हुई थी? 1922 में। उसके बाद शशि चंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड कहा गया। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। यानी कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में। सॉरी 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया और उस पुलिस लाठी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को वक्तेश्वर दत्त भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में खाली बेंचों पर बम फोड़े थे। 8 अप्रैल 1929 को किसने? वक्तेश्वर दत्त भगत सिंह ने क्या किया था? बम फोड़े थे असेंबली में। उसके बाद 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसके साथ 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दांडी यात्रा की। जो दांडी यात्रा भारत में कब की गई? 1930 में। किसने की? महात्मा गांधी ने। किसके लिए की थी? नमक आंदोलन किया था। क्या किया था? नमक आंदोलन। क्योंकि भारत का ही वो नमक भारत को बेचा जाता था और भारत के लोगों को नमक नहीं बनाने दिया जाता था। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैकेट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय के आंदोलन की स्थगित कर दिया। 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रॉमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई। जो क्वेश्चन आता है कि जब अपने सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अब हुई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मार दी। ये गोली मारी थी उन्होंने, किसने मारी थी? सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाके मारी थी, क्योंकि एक ही जनरल डायर था जिसने जलियांवाला हत्याकांड किया था। इस पे फिल्म भी बनी, जिसने जाके लंदन में जाके उसको मारा। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के त्योहार अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत अलग मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1945 को हुई। इसे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्या दिया? करो या मरो। ये आता है करो या मरो का नारा किसने दिया? टोक्यो आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रास बिहारी बोस को। किसको आता है? रास बिहारी बोस। आजाद सिंह फौज जो थी उसकी स्थापना का जो है रास बिहारी बोस। टोक्यो जाते हुए फार्मूज द्वीप में अचानक हवाई जहाज में आग लगने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस की एक अज्ञात उसमें जो मृत्यु जो है वो बताई गई, जो है 18 अगस्त 1945 को। कैबिनेट मिशन योजना में मुस्लिम लीग 6 जून 1940 को, कांग्रेस ने जून 1940 को स्पीकर स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 27 अगस्त 1947 को स्थायी मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1940 को हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूज। कौन था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। शहीद आजम इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था? और धूली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? हिटलर ने। किसने कहा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के पिता राजा मोहन राय को कहा जाता है। चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धवीर। क्या बोला था? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 3 गोल मेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव में क्या कहा? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो गया है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी। यहाँ आप थोड़ी सी ये पढ़ें कि कौन सी सोसाइटी किसने बनाई। द लास्ट टॉपिक इज दैट सभी के संस्थाएं महत्वपूर्ण संस्थाएं। एक ही सोसाइटी किसने बनाई? आत्मीय सभा किसने बनाई? राजा राममोहन राय। वेदांत कॉलेज किसने बनाया? राजा राममोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन किसने किया? पंजाब की स्थापना किसने की? राजा मोहन राय। दत्त बोधनी सभा किसने? वेदेंद्रनाथ ठाकुर। सार्वजनिक सभा दादा भाई नवरोजी। परमहंस मंडली गोपाल देशमुख। पूर्ण सार्वजनिक सभा प्रार्थना समाज वेद समाज सत्य शोधक समाज अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज। उसके बाद इंडियन लीग आर्य समाज फिलोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेलूर मठ रामकिशन अभिनव भारत सर्वेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग अनुशील समिति विश्व भारती गदर पार्टी कौन थे? लाला होम रूल लीग इंडिया खिलाफत आंदोलन अखिल भारतीय ट्रेड स्वराज पार्टी वृत्त हितकारिणी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खुदीराम खुदाई खिदमतगार हरिजन सेवक संघ फॉरवर्ड ब्लॉक आजाद हिंद फौज आजाद हिंद सरकार। याद रखना ये है आजाद हिंद सरकार। ये किसने बनाई थी? और आजाद हिंद फौज ने क्या किसने बनाई थी? राज बिहारी बोस ने। किसने की थी? राज बिहारी बोस ने। उसी के चलते आप थोड़े से नारे जो उसी समय आए थे वो भी हम कर लेते हैं साथ में। तो आप देखें यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू। हिंदू हिंदुस्तान वेदों की ओर लौटो हराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान।
क्रांति, नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम, जनगण मन, साम्राज्यवाद का नाश हो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध सर्वरोषी की तमन्ना बहार, सारे जहां से अच्छा इकबाल। कौन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साइमन कमीशन। Who lives if India dies? मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार। लाला लाजपत राय। कुछ पत्रिकाएं थी जैसे लीडर हिंदू किसकी थी? मदर इंडियन मिरर, केसरी, उसका कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली, केसरी मराठी, एक ऑर्डर है पेपर में आ चुका। वंदे मातरम अरविंद घोष, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन हिंदू राजा, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ। ये सारी की सारी क्या है? पत्र और पत्रिकाएं। क्या है? पत्र और पत्रिकाएं। आप देखें महात्मा गांधी ने कौन कौन से लिखी? यंग इंडिया लिखी, हरिजन नवीन नवजीवन लिखी, हिंदू स्वराज लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसे लिखी है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसे लिखी है? महात्मा गांधी। संवाद कुमैदी, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, ये पेपर में आ चुकी बड़ी बात। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये भी बहुत बार आ चुका है। इंडिया विल्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन शिरोल, इंडिया फॉर इंडियंस, गीतांजलि, नील दर्पण, कर्म भूमि, भारत भारती, भारत दुर्दशा, सत्य प्रकाश, इंडियन स्ट्रगल, किसे लिखी है? इसी में जो है ये आपकी जो किताबें प्रमुख किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, जो आपको याद होनी चाहिए, जो हम इसके बाद करेंगे। आगे है उपाधि। क्या है? उपाधि। गुरुदेव किसको बोलते हैं? उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा? नेताजी। किसने बोला? सरदार। किसने कहा? देश रत्न। किसने कहा? महात्मा गांधी। कायदे आजम। किसने कहा? महात्मा गांधी। किसने कहा? महात्मा गांधी। देश नायक। किसने कहा? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। किसने कहा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। किसने कहा? राजा। किसने कहा? अकबर द्वितीय। किसने कहा? अकबर द्वितीय। तो ये क्वेश्चन थे और इसमें जो है वो आपकी जो मुख्य है, जो आपका पूरा इतिहास है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर है, वहां से जो और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे। ये तो सिर्फ कंटेंट था हल्का सा जो हमने किया, जो मुख्य रूप से पेपर में आता है। जय हिंद।